एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है रिकॉर्डिंग आपकी जो जेकेपी की पोस्टें वैकेंट्स हैं एसआई की, उनको फिल किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से रिक्रूटमेंट रहेगी, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर। कौन इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा? जेकेएसएसबी इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है। अभी तक ऑफिशियली यानी कि जेकेएसएसबी ने इस एग्जाम को कंडक्ट करना है, तो ऑफिशियली जेकेएसएसबी ने इस पोस्ट को, जो 800 पोस्ट हैं, इनको अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया है। इस बात को ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, किस तरह से आपका एग्जाम रहेगा, किस तरह से आपकी ये यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रहेंगी, उन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, पहली बात जो यहाँ पे करना चाहूँगा मैं, वो क्या है? सबसे पहले जेकेएसएसबी इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है, तो ये याद रखना अभी तक आपकी जो पोस्ट है वो एडवर्टाइज नहीं हुई है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, अब ये जो एग्जाम होगा रिटन भी होगा, साथ में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाएगा। ध्यान रहे, इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा, इस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं रहेगा। और ये पोस्टें जो हैं सिर्फ JNK के लोग, यानी कि JNK के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। आउट ऑफ स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको भी पता होगी। तो रिटन एग्जाम होगा, पहला जो रहेगा वो रिटन होगा, सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा फिजिकल। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका जैसे रिटन एग्जाम होता है तो आपको बुलाया जाएगा 1:6 की रेशियो में। मींस एक पोस्ट के लिए 6 बंदे बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे 1:6 की रेशियो में बुला रहे हैं, तो टोटल पोस्टें कितनी होगी? 800 पोस्टें हैं, तो एक पोस्ट के लिए 600, तो टोटल कितना हो गया? 4800 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड की लेकर। अब फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो समझ लेते हैं। मेल्स के लिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। तो फीमेल्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशंस रहती है, जैसे मेल्स के लिए हाइट कितनी है? 5 फीट 6 इंच, और फीमेल के लिए है 5 फीट 2 इंच। गोरखा कम्युनिटी के लिए थोड़ी सी और रिलैक्सेशंस होती है, कितनी है? 2 इंच की, राइट। तो ये बातें होगी यहाँ पे क्लियर सभी को, कोई डाउट नहीं है। जो एग्जाम रहेगा जनरल, जो इसका एग्जाम रहेगा, इसका सिलेबस जो होगा जनरली हम बात करें तो एक होगी आपकी जनरल अवेयरनेस, दूसरा आपका रहेगा एप्टीट्यूड यानी कि मैथ क्वांट जिसको हम बोलते हैं, तीसरा आपकी क्या रहने वाली है? रीजनिंग। और यहाँ पे कंप्यूटर का भी थोड़ा सा रोल रहेगा, यानी कि IT का। ये यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मेंशन करा हुआ है। तो यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब ये तो हो गया आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, और साथ में क्या क्या होना है देखिए। यहाँ पे मेल्स के लिए लॉन्ग रेस रहेगी 1600 मीटर, कितने मिनट में कंप्लीट करनी है आपको? 6.5 मिनट में। और पुशअप रहेंगे, कितने पुशअप्स होंगे आपके? 20 होंगे। फीमेल्स के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हो 1000 मीटर रेस होगी, यानी कि 1 किलोमीटर, कितनी का मिनट में? 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए पुशअप नहीं रहते, शॉर्ट पुट रहता है, जो कि 4 kg की बड़ी सी बॉल होती है जिसको फेंकना होता है। कितनी फिट की दूरी पे फेंकना होता है? 14.5 फीट की दूरी पे फेंकना होता है। 3 अटेम्प्ट से मिलते हैं आपको, पहली में नहीं फेंक पाए तो दूसरी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी में। ये बातें होगी कि किस तरह से आपका ये टेस्ट रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एज है, एज का क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है आपकी? बाकी जो क्वालिफिकेशन है, पहले आप क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट कब होनी चाहिए? जिस दिन एडवर्टाइजमेंट होगी इस पोस्ट के लिए, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट होगी, जेकेएसएसबी की द्वारा एडवर्टाइज की जाएंगी पोस्ट, तो उस तारीख को आपके पास ग्रेजुएशन, आपकी यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो जेकेएसएसबी है 30 दिसंबर 2021 को एडवर्टाइज करती है पोस्ट, तो मीन्स इससे पहले आपकी क्या हो जानी चाहिए? ग्रेजुएशन हुई होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी, एज का क्या क्राइटेरिया सेट किया हो यहाँ पे? अगर जैसे एग्जांपल ये लेके चल रहे हैं 30 दिसंबर को 2021 को पोस्ट एडवर्टाइज की जाती है जेकेएसएसबी के द्वारा, तो आपकी जो एज काउंट होगी वो कब की काउंट होगी? 21 जैन 2021, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जो उसी ईयर की, जिस ईयर में एडवर्टाइज की जाएंगी पोस्ट, उस ईयर की 1 जैन से आपकी क्या होगी? जो एज है वो कैलकुलेट होगी उस ईयर, उस 1 जैन को बेस मानते हुए। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये आपने चिंता नहीं करनी है कि भाई दिसंबर में आपकी
एडवर्टाइजमेंट आएगी, जैन में आएगी, फैब में आएगी। तो जो बेस एरिया होगा, जो बेस लिया जाएगा वो 1 जैन को लिया जाएगा उस ईयर का, जिस ईयर में ये एडवर्टाइजमेंट होगी। जैसे 2022 में अगर एडवर्टाइजमेंट होगी तो काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा फिर तो, लेकिन इस ईयर में एडवर्टाइज हो जाएंगे तो फिर ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एज क्राइटेरिया कितना रखा हुआ, 28 ईयर्स। कितना है, 28 ईयर्स, और मिनिमम कितना है, 18 ईयर्स। इस तरह से ये एज क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है अगर कोई भी पर्सन पहले ही जेकेपी में, यानी कि इस डिपार्टमेंट में पहले ही है, तो उनको 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बस इस एडवर्टाइजमेंट में, एडवर्टाइजमेंट तो बेसिकली थी नहीं, ये नोटिफिकेशन थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से। इन सारे क्राइटेरिया को देखते हुए अब जेकेएसएसबी क्या करेगी, आपकी पोस्ट को एडवर्टाइज करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टेप होने वाला गवर्नमेंट का। अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इस वीडियो अपने चैनल की मदद से अपडेट दे दूंगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिजिक्स के रिलेटेड 11th और 12th के लेक्चर्स भी देता हूँ। अगर आपकी फैमिली में से कोई पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है यहाँ से। ठीक है, तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।